हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल क्लासेस। क्लास 9 कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, हाँ। तो क्लास 9 आज हम करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के ऑल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है क्लास 9 मैथमेटिक्स क्या है, गणित मंजरी जो है उसका चैप्टर फर्स्ट होगा और एक्सरसाइज 1.1 के सारे ऑल क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है ना? ठीक है। अब क्या है, ये एक्सरसाइज सेट 1.1 का क्वेश्चन पढ़ना क्या कह रहा है। अब हमें एक फिगर दे रखी है, फिगर 1.3 शोज रियांस रूम, है ना? मतलब जो 1 पॉइंट, अभी हम एक फिगर देखेंगे, क्या देखेंगे, 1.3 है। क्या शो करता है? शो करता है रियांस रूम, है ना? विद पॉइंट, मतलब रियान के रूम को शो करता है जो 1.3 है, विद पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। देखो कोई भी जो कमरा होता है ऐसे तो होगा स्क्वायर टाइप का। अब इसके जो कॉर्नर दे रखे हैं, ठीक है, ओ ए बी इस टाइप का हो सकता है कॉर्नर होंगे, है ना? ओ ए बी सी कॉर्नर है, ठीक है, मार्किंग कर रखे हैं इट्स कॉर्नर। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क इन द फिगर, है ना? अब कोई कमरा अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा एक्स एक्सिस और ये क्या होगा, ये होगा हमारा वाई एक्सिस। समझ में आया? ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो कह रहे हैं जो आपका जो फिगर है उसमें हमने एक्स और वाई एक्सिस दोनों को मार्क कर रखा है और किसको और ओरिजिन को भी कर रखा है। ओरिजिन हमारा अगर होगा तो यहाँ पे ओरिजिन ओ होगा। ठीक है, सही है? समझ में आया स्टेटमेंट क्या है? चलो पढ़ते हैं, कमरा देखते हैं कैसा है। ये रहा, ये क्या है, ये है रियान का कमरा। तो कितना मस्त कमरा है, ये रियान का कमरा। ठीक है, बेडरूम है ना? ठीक है। इसकी बात कर रहा है, ये है हमारा ओ ए, ये ए है और ये बी और सी। ये चार जो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स क्या है, ओ ए बी सी है। अब हमारा ओरिजिन क्या है, ये हमारा ओरिजिन ये है। ओरिजिन क्या है, 0,0, है ना? तो इसका मतलब हमारे क्या हो गया, ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हो गया हमारा जो वर्टिकल ये है। वर्टिकल लाइन क्या होती है, जो वर्टिकल होती है वो हमारी वाई एक्सिस होती है। ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है ना? दिख रहा है, वाई एक्सिस हो गई। और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो क्या होती है, हमारा एक्स एक्सिस होती है। तो ये क्या है, ये है हमारी एक्स एक्सिस। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया? ये है ओरिजिन, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, हमने पूर्व देख लिया। अब देखो क्वेश्चन ये रहा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, वो स्टेटमेंट था, ये क्वेश्चन है। पढ़े क्या कह रहा है? कह रहा है इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम, ठीक है, हाउ फार, मतलब जो D1 मार्किंग कर रखी है ना, हो सकता है मार्किंग कर रखी D1 से लेके कुछ मार्क कर रखा हो कि भाई D1 से लेके R1 तक क्या है, रियांस जो रूम है, रूम का डोर है ना? तो मार्किंग क्या रखिए, D1 R1 क्या है, रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, द डोर ऑफ रियांस रूम। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। अब बताना जो लेफ्ट वॉल है, जो लेफ्ट वॉल है, देखो अभी मैंने आपको कमरा कमरा से बना के दिखाया है। ये अभी आपका ये तो कमरा था सेम, है ना? ये क्या रूम है, रियान का क्या है, रूम है। तो ये क्या होगी, देखो ये है हमारी बाई एक्सिस, है ना, और ये है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, इतनी बार ठीक है, ये बाई। अब हमने एक्सिस पढ़ लिया, अब वॉल देखना, वॉल ये है हमारे लेफ्ट वॉल, क्या है ये, लेफ्ट, LEFT लेफ्ट वॉल। ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट वॉल है और ये क्या है, ये है राइट वॉल, वॉल। ठीक है, वॉल मतलब दीवार, राइट, लेफ्ट वॉल, राइट वॉल, लेफ्ट दीवार, राइट दीवार। तो बता रहा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, मतलब लेफ्ट वॉल से डोर कितना दूर है। इससे ये लेफ्ट वॉल है, इससे जो मतलब डोर हमारा यहाँ होने वाला है कितना दूर है। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करनी है किसकी, डोर की। ठीक है, वो कितना दूर है लेफ्ट वॉल से। समझ में आया? और क्या कह रहा है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, और कह रहा है जो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस से डोर कितना दूर है ना? चलो इससे मतलब एक एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे रखे हैं। एक तो बताना है कि लेफ्ट वॉल से डोर कितना दूर है और एक बताना है जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से डोर कितना दूर है।
समझ में आया? 2 क्वेश्चन आप करते हैं इसको सॉल्व। देखें ये रहा, ये है हमारा लेफ्ट वॉल, ठीक है, और ये राइट वॉल। अब फटाफट बताओ हाउ फार द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल से जो है डोर कितना दूर है, चेक करो। देखो 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 फटाफट देखो। सबसे पहले डोर को पहचानो, डोर है कहाँ? डोर है D1 से लेके R1। अभी ऊपर देखा था D1 R1, रिपीट ये रहा, देखो D1 कहाँ है? D1 है ये रहा, रेड रेड है, D1 से लेके R1 ये रहा, है ना? मतलब ये R1 के जो कोऑर्डिनेट्स क्या है? 11.5, 0 है। मतलब जो R1 है कहाँ पर है? ये है 11.5 तक है। D1 का है? D1 है 8, मतलब डोर 8 से स्टार्ट हो रहा है और 11.5 पर खत्म हो रहा है। समझ रहे क्या कह रहा हूँ? देखो ये रहा, थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखो ये है D1, कहाँ पर है? 8 से स्टार्ट हो रहा है। R1, तो D1 से लेके R1 मतलब ये क्या है? ये है हमारा डोर ऑफ द रूम। ये क्या है? ये रेड रेड क्या है? ये है रूम्स का डोर, ठीक है ना? 8 से स्टार्ट हो रहा है और 11.5 पर खत्म हो रहा है। तो बताओ कितना चौड़ा है? देखो 8 से लेके 9 तक कितना? एक 1 यूनिट हुआ, फिर यहाँ पे 2 यूनिट हुआ, यहाँ 3 और ये 5। तो विद ऑफ रूम कितनी आई? लिखो विद मतलब चौड़ाई, विद ऑफ रूम। अच्छा विद पूछी उसने? क्वेश्चन क्या पूछा है? चौड़ाई पूछी है या? देखते हैं, 1 मिनट और बताओ क्या है। अच्छा बताना हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल से कमरा कितना दूर है बताना, दूरी बतानी है। बता दो यार, चलो यहाँ देखो। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना हमारा कमरा, यहाँ से डोर का क्या है? डोर रूम की डोर यहाँ से स्टार्ट हो रही है डोर, ठीक है, 8 यूनिट से। अब ये रहा हमारा क्या है? लेफ्ट वॉल। तो देखो कितना दूर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना दूर है? 8 यूनिट। डिस्टेंस समझ में आई? ये रहा, ये क्या है? ये है हमारा लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल से कितना दूर है? लेफ्ट वॉल बोलो से चाहे वाई एक्सिस बोलो, ठीक है। कभी भी आप वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताते हो तो मतलब, तो आप, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि एक्स एक्सिस पर कितना चल रहा है, ठीक है। लेफ्ट वॉल से डिस्टेंस पूछ रहा है ना कि भाई लेफ्ट वॉल से डोर कितना दूर है, मतलब लेफ्ट वॉल क्या वाई एक्सिस तो है, तो वो ये पूछ रहा है वाई एक्सिस से जो है डोर कितना दूर है। कभी भी तो मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो आप देखो एक्स एक्सिस पर कितना चल रहा है। देखो ये जो एक्स एक्सिस पे इसे चल रहा है, इस पे कितना चल रहा है? कितना चल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ से डोर स्टार्ट हो रहा है तो कितना दूर है? 8 यूनिट स्टोर, 8 यूनिट है। आंसर कितना आया? 8 आंसर आया, 8 यूनिट, ठीक है, यूनिट, है ना? लिख दो 8 यूनिट। लिखो, क्या लिखो? आंसर लिखो पहले का। हम्म। पहले इसका लिख रहे हैं हाउ फार, क्या है? लिखो, इसका आंसर कितना आया? इसका आया ए। द डोर इज 8 यूनिट फार, क्या? द डोर इज 8 यूनिट फार। अच्छा यूनिट क्यों लगाया है? यूनिट का मतलब है जो डोर है हो सकता है यूनिट, किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। तो हमें कंफर्म नहीं है ना कि भाई जो नंबर्स हैं किलोमीटर में है या सेंटीमीटर्स में है या मीटर्स में है। तो जहाँ पे कंफर्मेशन नहीं होता वहाँ पे यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा? द डोर इज 8 यूनिट फार फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल, ठीक है। समझ में आया बच्चों? लेफ्ट वॉल बोलो, ब्रैकेट में लिख दो बाई एक्सिस, ठीक है। जो लेफ्ट वॉल है बाई एक्सिस तो है, ठीक है, ये हो गया आंसर। मतलब लेफ्ट वॉल यानी बाई एक्सिस से जो है डोर कितना दूर है? 8 यूनिट दूर है, ठीक है, फार। अब
ये तो हो गया हमारा इसका आंसर। अब नेक्स्ट पढ़ो क्या कह रहा है, ये हो गया। अब कह रहा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब बताना जो डोर है एक्स एक्सिस से कितना दूर है ना, समझ में आ रहा है? अगर आपको जो मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, है ना, समझ में आ रहा है तो क्या यार, लाइक कर दो वीडियो को वीडियो लाइक कर दो और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर देना। वीडियो को शेयर करो आप अपने फ्रेंड्स में, क्लास 9 के जो बैच है, क्लास 9 का जो आपका स्कूल का ग्रुप है उसमें वीडियो को शेयर करो, ठीक है? इतना काम तो कर सकते हो ना। और जितने स्टूडेंट न्यू हैं हमारे ओला क्लास पे, चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लोगे बिना कहे क्यों? मैं सारा 9th क्लास का सिलेबस कराऊंगा इसी पर ही, है ना? सारा सिलेबस तो कराऊंगा, साथ में हम लोग जो आपका एग्जाम आएगा मिड टर्म, एनुअल टर्म, सब में प्रिपरेशन कराएंगे, बढ़िया से अच्छी तैयारी करेंगे, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? अब बताना है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब बताना है एक्स एक्सिस से जो डोर कितना दूर है, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? चलो फटाफट देखो, यह है रूम रियांस का, और अभी जस्ट बताया ये हमारा है बाई एक्सिस, जो वर्टिकली होता है वाई एक्सिस होता है, जो हॉरिजॉन्टली होता है वो क्या होता है एक्स एक्सिस होता है। अब एक्स एक्सिस से कितना दूर है डोर, ये बताना है। देखो डोर का है, डोर है हमारा ये एक्स एक्सिस ही पर है। अब देखो डोर कहाँ है, डोर है एक्स एक्सिस पर डोर है, तो मतलब एक्स एक्सिस पर अगर कोई बिंदु होता है वो क्या है, बाई एक्सिस से दूर होगा, एक्स एक्सिस से दूर नहीं होता है, वो एक्स एक्सिस इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना? अब जो डोर है एक्स एक्सिस पर है, देखो ना एक्स एक्सिस पर ही है, ये रहा। अब एक बार समझाऊं आपको, यहाँ देखो एक्स एक्सिस पर मतलब बाई एक्सिस से कितना दूर है, बाई एक्सिस से कितना दूर है, कितना दूर, ये रहा ये दूरी, है ना? अब बताओ डू, ये बिंदु ये पॉइंट बाई एक्सिस से कितना दूर है, तो कितना एक्स एक्सिस पे कितना चल रहा है, एक्स एक्सिस पर जितना चलता है वो वाई एक्सिस से दूर होता है ना? अगर मैं वाई एक्सिस पे चलूंगा, देखो समझ लो, अगर मैं यहाँ चलूंगा, एक ऊपर चलूंगा, ऊपर क्यों चलो, या ऊपर चलो ऐसे, या नीचे चलो ऐसे, है ना? वो दोनों देखो जो वाई एक्सिस से दूरी तो जाएंगे, देखो ना मैं ऊपर चल रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, इस एक्सिस से दूर जा रहा हूँ, जो एक्स एक्सिस से दूर जा रहा हूँ ना, जितना ऊपर चलूंगा बाई पे, चल कहाँ रहा हूँ, ऊपर चल रहा हूँ, वर्टिकली अपवर्ड चल रहा हूँ ना, तो जितना अपवर्ड चलूंगा मतलब बाई बाई एक्सिस पर चलूंगा, और दूर किससे होऊंगा, एक्स एक्सिस से दूर होता जाऊंगा, ठीक है? अगर मान लो आपको नीचे जाना है, नीचे भी जाओ लो, पॉइंट हो सकता है यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, तो जितना पॉइंट ये है, तो क्या है ये नीचे जा रहा है, नीचे क्या होता है बाई एक्सिस होता है। अब जितना नीचे जाओगे क्या बाई एक्सिस पर चलोगे, बट दूर किससे हो रहे हो, एक्स एक्सिस से दूर हो रहे हो, ठीक है? तो कहने का मतलब अगर पॉइंट बाई एक्सिस से नीचे है या ऊपर है ना, ठीक है, तब तो आप बता सकते हो कितना दूर है, बट ये तो पॉइंट यहीं पर ही है यार। ये पॉइंट क्या है, ये जो डोर है ये एक्स एक्सिस पर ही है, मतलब एक्स एक्सिस से दूर नहीं है ना, है ना? दूर है कहां से, चिपका हुआ इसी पर ही है, तो दूरी क्या होगी, दूरी होगी जीरो, जीरो जीरो, ठीक है ना? जीरो। रीजन, रीजन ये है क्योंकि वो डोर है एक्स एक्सिस पर ही है। अगर कोई भी बिंदु एक्स एक्स पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर है तो वहां पे जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जीरो होती है, ठीक है? अगर कोई भी पॉइंट बाई एक्सिस पर है तो डिस्टेंस बाई एक्सिस से जीरो होगी, ठीक है? तो बताओ क्या हो गया, द बी वाला पार्ट क्या हो गया, द डोर इज जीरो यूनिट, जीरो यूनिट, जीरो यूनिट फार फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है? समझ में आया? इसका हो गया हमारा आंसर पूरा। अब नेक्स्ट पॉइंट करें। हाँ इसको निपटा दिया हम लोगों ने। सेकंड पॉइंट है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, मतलब D1 के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, है ना? और ये मैं इस मैथ जो गणित मंजरी है इसकी सेकंड वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? दूसरी वीडियो है, इससे पहले एक वीडियो मैंने ऊपर बना रखी है, तो जिस स्टूडेंट्स ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी वो फटाफट जाएं, वो पहले वो जाकर देखें। क्यों? वहां पर जो चैप्टर आपका फर्स्ट है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये चैप्टर कौन से कर रहे हैं, ये चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इस फर्स्ट चैप्टर को मैंने अच्छे से बहुत एक्सप्लेन किया है वीडियो फर्स्ट में,
ठीक है, तो फटाफट जिन्होंने हमारी वीडियो फर्स्ट नहीं देखी सबसे पहले वो देखें, उसके बाद ये आएँ। ये मैंने ये इस वीडियो में तो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन करा रहा हूँ, बट जो वीडियो से पहले एक पहली वीडियो डाली है, ठीक है, उसमें मैंने पूरा चैप्टर आपको समझाया है कि कोऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। हाँ, अब कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है D1। अब D1 क्या है हमारा? D1 है हमारा, D1 है ये। D1 के कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है x, y, ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, x, y ये कोऑर्डिनेट्स, हाँ ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी पॉइंट्स के। इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर कितना कितना चल रहा है और y एक्सिस पर कितना चल रहा है। अब कोऑर्डिनेट्स किसके बताने? D1 के बताने हैं। किसके बताने? D1। अब देखो D1 है जो x एक्सिस पर कितना चल रहा है, ये रहा x एक्सिस पर कितना चल रहा है, ठीक है, मतलब y एक्सिस से कितना दूर जा रहा है, तो कितना आएगा 8 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो x एक्सिस पर कितना चला 8, ठीक है, 8 आ गया। अब देखो y एक्सिस पर कितना चल रहा है, y एक्सिस पर चलने का मतलब है x एक्सिस से कितना दूर जा रहा है। देखो ये पॉइंट x एक्सिस पर चल रहा है, ये जो D1 है यहाँ है ना, तो x एक्सिस पर चल रहा है ना, कितना इतना 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 8, मतलब इतना चला। अब जितने यूनिट ये x एक्सिस पर चलेगा उतने यूनिट क्या हो रहा है, बाई एक्सिस से दूर जा रहा है ना यार, देखो ना दूर, ये रहा बाई एक्सिस इससे दूर जा रहा है, ये रहा बाई एक्सिस दूर ही तो जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर है ना। तो अगर कोई बिंदु पॉइंट्स x एक्सिस पर चल रहा है मतलब बाई एक्सिस से कितना दूर जा रहा है ना। अब बताओ बाई की वैल्यू क्या है, बाई मतलब बाई एक्सिस पर कितना चल रहा है पॉइंट D1, जो D1 है x एक्सिस पर तो 8 यूनिट चल रहा है, अब बाई पर कितना चल रहा है, बाई पर चलने का मतलब है x एक्सिस से कितना दूर जा रहा है। अबे ये तो जा ही नहीं रहा, ये तो बेचारा यहीं यहीं चिपका पड़ा, ये रहा, ये D1 यहीं तो है, x एक्सिस पर है मतलब y एक्सिस पर चल ही नहीं रहा है, तो y क्या हो गया 0 आ गया, है ना, समझ में आया। हाँ, तो इसके जो D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 8, 0, सही है, ये हो गया इसका आंसर। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, तो क्या होंगे 8, 0, क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे 8, 0, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स मतलब x एक्सिस पर 8 यूनिट चल रहा है, y एक्सिस पर 0 चल रहा है, ठीक है। ये आ गया थर्ड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन थर्ड पार्ट है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ R1 इज द पॉइंट, एक तो तुम्हारी जो गणित मंजरी है अलग ही है स्टेटमेंट इतना है, और थर्ड क्वेश्चन है या थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पॉइंट में दे रखा है, ठीक है। क्या है थर्ड क्वेश्चन, क्या है इफ R1 इज द पॉइंट। अब जो R1 की बात कर रहा है, R1 के पॉइंट है, देखो R1 क्या इज द पॉइंट है, R1 क्या एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 11.5, 0 है ना। R1 एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 11.5 है, मतलब R1 क्या है x एक्सिस पर कितना चल रहा है, इतना चल रहा है, y पर 0 चल रहा है। तो कह रहा है हाउ वाइड इज द डोर। अब जब विद ऑफ डोर बताने, जो डोर है, जो रूम्स की जो रूम है, रियांस का रूम्स है, उसकी डोर है, उसकी विद बतानी, चौड़ाई बतानी कितनी चौड़ाई है। हाउ वाइड इज द डोर, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विद for the room door, if a person in a wheelchair wants to enter the room, will he she be able to do easily। तो सबसे पहले ये सब जब बता सकते हैं कि भाई अगर ज़्यादा कम इसकी विद हुई तो भाई कंफर्टेबल इनकम्फर्टेबल होगा, अगर ज़्यादा वाइड होगी तो कंफर्टेबल होगा, कोई भी बंदा या बंदी आसानी से आ जा सकता है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे इसकी विद फाइंड करेंगे, वाइड कितना चौड़ा है, ठीक है। R1 की बात कर रहा है, R1 क्या है, इसका पॉइंट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 11.5, 0, सही है। और अभी हमने जो पहला क्वेश्चन किया है आप उसको ध्यान से एक बार और पढ़ो। पता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहां पे बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है जो D1 है, जो रियांस का रूम है, जो रियांस का रूम है, जो उसका डोर है, डोर क्या है D1 से लेके R1 तक है, मतलब D1 से स्टार्ट होता है, R1 पे जो है एंड हो जाता है, तो इतना इतना चौड़ा दरवाजा है इसका कमरे का, है ना।
ऊपर देख लो, ये है हमारा क्या है, रूम है, ये रियान का रूम है, सही है। और डोर कहाँ, ये रहा, ये डोर है D1R1, ठीक है। इसको मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा, देखो तो क्या है, ये D1 क्या है, ये D1, ये रहा D1 और ये रहा R1। तो D1 से R1 रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ डोर। तो डोर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब इसकी विद बतानी कितनी है। अब देखो D1 क्या है, 8 से स्टार्ट हो रहा है, जो R1 है 11.5 पर खत्म हो रहा है। अब देखो आप यही बताओ, 8 से लेकर 9 तक 1 यूनिट हो गया, 10 तक कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया, 11 तक कितना हो गया, 3 यूनिट, और आधा ही है, कितना हो गया 3.5। समझ में आया। तो इसकी विद कितनी है, द विद ऑफ डोर कितनी, द विद ऑफ डोर 3.5 यूनिट। तो बताओ जो दरवाजा है इसकी चौड़ाई कितनी है, कितना वाइड है, कितना चौड़ा है, 3.5 यूनिट। अच्छा यूनिट्स अभी बताया, यूनिट्स क्यों लिख रहे हैं, यूनिट्स मतलब यूनिट्स का मतलब है, हो सकता है सेंटीमीटर हो, हमें कंफर्म नहीं है ना कि जो 3.5 जो नंबर्स हैं किलोमीटर में है या मीटर में है, सेंटीमीटर में। जहाँ कंफर्मेशन नहीं होता वहाँ पे यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें क्या लिखा, 3.5 यूनिट, ठीक है। कितना चौड़ा आ गया, विड्थ कितनी आई 3.5। समझ में आया कैसे आया, देखो 8 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो देखो 1 2 3 और आधा ये रहा, 3.5 यूनिट हो गया। इतना तो आसान है, बस थोड़ा समझने वाली बात है क्या कहना चाह रहा है ये। ओहो हो चलो आंसर लिखो। हाउ वाइड इज द डोर, देखो लिखो द डोर इज 3.5 वाइड, 3.5 यूनिट लिखो, 3.5 यूनिट वाइड, ठीक है। समझ में आया कितना चौड़ा है 3.5। अब आपने 3.5 यूनिट की विड्थ फाइंड कर ली जो डोर से है। अब आगे का आंसर बताओ क्या होगा। अब यहाँ से स्टार्ट करो, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है दिस इज अ कंफर्टेबल विद फॉर द रूम डोर। कंफर्टेबल मतलब होता है आरामदायक। क्या आपको लगता है जो 3.5 यूनिट है एक कंफर्टेबल आरामदायक चौड़ाई है ना। इफ यदि अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, कोई भी व्यक्ति यानी पर्सन है व्हील चेयर पे बैठा हुआ है ना, उसकी बात कर रहा है। इफ यानी यदि, इफ अ पर्सन यानी व्यक्ति इन अ व्हील चेयर वांट्स मतलब चाहना, कोई व्यक्ति अगर आना जाना चाहता है, अंदर जाना चाहता है कमरे के या बाहर जाना चाहता है, क्या वो आराम से जा सकता है, आ सकता है। अरे भाई 3.5 मिनट बहुत हो गया, हो सकता है अगर मीटर हो गया तो तब तो लोग 1 मिनट कितना होता है, आराम से जा सकता है, ठीक है, कंफर्टेबल है, ठीक है। हाँ ठीक है लिख दो, है ना। तो क्या कह रहा है, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल, यस यस यस, दिस इज अ कंफर्टेबल विल ऑफ डोर, है ना। आंसर हो गया। अब कह रहे इफ अ पर्सन इन अ व्हीलचेयर वांट्स टू एंटर द रूम विल ही शी बी एबल टू, यस यस यस, ही इज एबल टू एंटर द रूम, ठीक है। हो गया इसका आंसर, समझ में आ रहा है। लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, वीडियो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। ये है हमारा 4th क्वेश्चन। पढ़ो फटाफट पढ़ो, इंग्लिश मीडियम वालों पढ़ो। हम्म पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। 4th क्वेश्चन क्या है, इफ V1, अब से V1 के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो V1 है, V1 पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,1.5 एंड V2 क्या है 0, इसके 0, इसके V2 के कोऑर्डिनेट्स है। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। हाँ मतलब जो वॉशरूम, बाथरूम या वॉशरूम को यहाँ बाथरूम लिखा हुआ है, जो बाथरूम है, जो बाथरूम है, ठीक है, बाथरूम का जो डोर है, डोर डोर के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है V1 V2, मतलब V1 से लेके V2 तक क्या है बाथरूम का डोर है, ठीक है। अब कह रहे इज द बाथरूम डोर नैरोयर और वाइडर देन द रूम डोर। अब बताना है कि भाई अभी हम रूम डोर का जो रूम के डोर, जो रूम का डोर था उसकी विद फाइंड करी 0.5। अब बताना है, अब इसकी विद फाइंड करो जो बाथरूम का है, फिर बताना है कि भाई कौन सा डोर ज्यादा चौड़ा है और कौन सा पतला है, ठीक है। ये हम जब बता सकते हैं, नैरो मतलब होता है नैरो, नैरो मतलब होता है पतला, ठीक है, संकरा, और वाइडर मतलब होता है चौड़ा बड़ा, ठीक है। तो कंपेयर करनी है कौन सा डोर ज्यादा पतला है या कौन सा डोर पतला है या कौन सा डोर चौड़ा है। तो ये जब फाइंड करते हैं, जब हम क्या करें बाथरूम का डोर इसकी चौड़ाई फाइंड कर लें, ठीक है, विद फाइंड करें। तो मैं अब क्या V1 से लेके V2 तक है, थोड़ा देखो
V1 का है, ये रहा V1, अरे यार ये रहा, ये है V1, ये रहा V2 है, सही है। अब V1 देखो, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ खत्म हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हो गया, ठीक है, सही है। इसके V1 के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, कितने बताओ, 1.5। जो V1 इसके कितने हैं, 1.5, 0, मतलब गलत है, ये नहीं होंगे, ये होंगे 0, 1.5 होगा, और ये कितना होगा, 0, 4 होगा। देखिए ये V1 के अकॉर्डिंग 0,5 दिख रहा है कलर, अरे दिख रहा है यार ये कलर, फिर कौन सा कलर लें, चलो इस पे चलाने के लिए ब्लैक ही ले लेते हैं। जीरो कॉमा 1.5, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 0,4। देखो V1 के क्या है, 0,1.5, V1 है 0,1.5 और V2 है 0,4। तो आप भी जो है पॉइंट देके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। अब देखो हमारा जो है ये किस पे चल रहा है, ये चल रहा है वी एक्स वाई एक्सिस पे चल रहा है ना। तो देखो वाई V1 वाई एक्सिस पे कितना चला, 1, और ये आधा 1.5 चला, वाई एक्स ये रहा एक्स, पहले वाला होता है एक्स, ये वाई होता है। अब एक्स पर चल ही नहीं रहा है, क्यों, यहीं पर ये ना, अगर इस पर चलता तो यहाँ पर होता, यहाँ पर होता, यहाँ पर होता, देखो ना, या यहाँ पर होता, कहीं नहीं है, क्या यहीं पर ही है, मतलब एक्स एक्सिस पर नहीं चल रहा है, तो एक्स बराबर 0 आ गया, और वाई पर कितना चला, 1.5 चल रहा है। ऐसे यहाँ देखो एक्स यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कहाँ है, यहाँ पर है, सिर्फ वाई एक्सिस पर है। कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर होता है, इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू 0, 0, 4 कितना चला, वाई कितना चला, ठीक है। अब देखो तो ये हो गया इसके कोऑर्डिनेट्स। अब इसकी चौड़ाई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, बस कितनी, इतनी है। अब देखना कि चौड़ाई कितनी यूनिट है, देखो 4 से लेके 3 तक 1 यूनिट, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और आधा ही है 2.5, समझ में आया। देखो ना यार, 4 से स्टार्ट करो, 4 से लेके 3 1 हो गया, 3 से लेके 2 कितना हो गया, ये एक यूनिट है, यहाँ 1 यूनिट ये हो गया, 1 यूनिट ये हो गया, ये आधा है 0.5 आधा है, तो कितना हो गया 2.5, ठीक है। तो कितना हो गया 2.5, क्या विद है इसकी, किसकी, बाथरूम डोर्स की विद है, विद चौड़ाई। चलो अब इस शब्दों में यार आंसर दो, तो ये पूछना चाह रहा है, आंसर दो। सबसे पहले लिखो द बाथरूम डोर, डोर क्या है, डोर इज 2.5 यूनिट, क्या है, यूनिट वाइड, वाइड है ना। अब जो बाथरूम का जो डोर है कितना चौड़ा है, 2.5 यूनिट है, और जबकि जो हमारा रूम का दरवाजा है, रूम का डोर कितना है, 3.5 है। आप बताओ कौन सा नैरो है, ये नैरो है, ये वाला नैरो है या वो वाला नैरो है, अरे भाई ये नैरो है, ठीक है, नैरो है, पतला है ये यार, वो 3.5, ये 2.5, समझ रहा है। क्या हो गया, तो लिखो द बाथरूम डोर, अब यहाँ तो हो गया हमारा एक क्वेश्चन ये हो गया आंसर, एक और लिखो, क्या लिखो, लिखो द बाथरूम डोर इज क्या है, नैरो। ऐसे निकालते हैं क्वेश्चन में से आंसर, ये सब याद थोड़ी ना करते हैं यार। इंग्लिश में, इंग्लिश वाला तुम तो और वैसे ही परेशान हो जाओगे। तो मैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उनको इंग्लिश मीडियम से ले लेते हैं, बट इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो याद कैसे करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको सब मैथ तो करा रहा हूँ, साथ में इंग्लिश भी आपको समझा रहा हूँ, वांट्स मतलब चाहना वगैरह, ठीक है। हाँ, तो दिक्कत में लेना, परेशान मत होना, ठीक है, सब हो जाएगा। द बाथरूम डोर इज नैरो, नैरो ये आ रहा है, ठीक है। देन द रूम डोर हो गया इसका आंसर, ठीक है, समझ में आया। कोई डाउट, अगर आपको डाउट हो
कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिससे अगर मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा कि 1.1 चल रही है, 1.2 भी करेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? हाँ भाई, अब ये आ गया 1 पॉइंट जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 थी वो कंप्लीट हो चुकी है ना? द एक्सरसाइज 1.1 इज़ कम हैज़ कंप्लीटेड, है ना? तो अब हम क्या करेंगे 1.2 करेंगे। अच्छा 1.2 करने से पहले हम 1.2 के लिए थोड़ी तैयारी भी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा कि है ना? वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो फटाफट कमेंट्स करके बताओ जो मैंने आपको पढ़ाया, समझाया, समझ में आया आपको? कैसा लगा? अच्छा लगा? है ना? तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दिया करो, मैं भी देखूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बेकार पढ़ा रहा हूँ। मुझे भी पता लगना चाहिए ना कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। तो फटाफट कमेंट्स करके बताओ मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और क्या आप चाहते हो कि इसकी एक्सरसाइज़ 1.2 भी लेकर आऊँ? पूरा चैप्टर चाहते हो कि मैं पूरा चैप्टर आपको समझाऊँ? हुँ? हुँ। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपको अच्छा तो लगना चाहिए ना? तो आप कमेंट्स करके बताओ कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा पढ़ने में, और वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जो वीडियो है 9th क्लास 9 की है, तो अपने जो आप इसको जो आपके स्कूल का बैच है 9th क्लास का, होता नहीं ग्रुप होता है, उसमें ग्रुप में क्या करें वीडियो शेयर कर दें, ठीक है? किसी का भला हो जाएगा, वो भी देख लेगा, हो सकता है उसे समझ में नहीं आ रहा हो, स्कूल में पढ़ा रहे हो, हाँ, समझ में आता है बहुत सब, बट किसी-किसी बच्चों को समझ में नहीं आता स्कूल का, ठीक है ना? क्या करें वीडियो शेयर कर दें और जितने स्टूडेंट न्यू हैं वो लाइक लाइक तो करें, साथ में ओला क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाँ, हम लोग क्या 1.2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? और जिन स्टूडेंट ने हमारी इससे पहले वीडियो नहीं देखी, वो जाकर पहले क्या करें, पहली वीडियो जाकर देखें, ठीक है? सही है? पहली वीडियो मैंने पूरा जो आपका चैप्टर फर्स्ट है द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स को मैं अच्छे से समझाया है, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।